राधे राधे जी सभी को। और कैसे हो आप लोग? मैं तो ठीक ठीक हूँ। आई होप आप सब अच्छे हो और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। और मेरा तो अभी बैंड बजा पड़ा हुआ है सच में। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अभी तो 3 दिन से मेरे को कुछ अच्छा भी महसूस नहीं हो रहा था। और अभी कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से मेरा दिमाग भी सही नहीं है। और ऐसी कंडीशन में रहते हैं कि मूड नहीं खराब करना चाहिए। बट कुछ होते हैं जो महान हस्ती लोग जो बिना मधुर वाणी सुने उनका दिन नहीं गुजरता है। और ना ही उनका पेट में खाना हजम होता है। तो जब तक उनको मधुर वाणी ना सुनो उनको हजम नहीं होता है। और उस मधुर वाणी की वजह से इस इंसान का कितना मूड खराब होता है ये नहीं पता उनको। ठीक। क्योंकि उनको तो आदत होती है वो जो जैसे कहते हैं ना मम्मी लोगों की कहा कहते हैं कि अरे ये तो एकदम से चिकना खड़ा हो गया है। कोई बात का कोई असर नहीं होता। हाँ बिल्कुल। चिकना घड़े हो चुके हैं। हो चुके क्या पहले से ही है। मुझे नहीं पता था लेकिन एक नंबर के चिकने घड़े हैं ये। ठीक। हाँ बिल्कुल। मैं अपने ही देवता की बात कर रही हूँ वो एक नंबर के चिकने खड़े हैं। ठीक। उनके ऊपर कोई बात का कोई असर नहीं। वो जो होते हैं ना कि हाँ बस अपने अपने आप को भगवान छोड़ो हटाओ। मुझे इनके टॉपिक पे कोई बातें नहीं करनी है फिलहाल। ठीक है। तो हर सब इंसान की अपनी अपनी क्वालिटी होती है और सबको अपना अपना रहने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है। मेरा तरीका अलग है उनका रहने का देखने का हर एक चीज का तरीका अलग होगा। तो वो अपने तरीके से देखते हैं कि तुम उनको ठीक लगता होगा। और मैं अपने तरीके से चीजों को देखती हूँ तो मुझे अपना तरीका ठीक लगता है उनको अपना तरीका ठीक लगता है। तो ठीक ही होगा। क्या ही करना। अब छोड़ो। अब नई बात छोड़ो उस टॉपिक को। रघुकुल रीत सदा चली है सबके घर की यही कहानी है यही दास्तां है। बस थोड़ा बहुत टॉपिक चेंज होता है बाकी सबके घर का सेम ही हाल है। ठीक है। तो छोड़ो हटाओ मैं बोर नहीं करूंगी सबको। अ, बस मैं ये चाहती हूँ कि अ, अब मुझे ना थोड़ा सा घर से बाहर निकलने को मिलेगा क्योंकि अब मार्केट करने का टाइम आ गया है। हालांकि मुझे पूरे उसमें मार्केट करने को नहीं मिलेगा। बस एक दिन मुझे निकलने को शायद मिले मार्केट करने के लिए। और अगर मुझे एक दिन मिला बाहर जाने को मार्केट करने को तो मैं आपको ना यहाँ की मार्केट दिखाऊंगी। यहाँ पर सबसे ज्यादा दीदी जाती है ना शिवालय। यहाँ पे शिवालय यहाँ पर मतलब है तो बहुत मार्केट है यहाँ पे। मार्केटों का तो यहाँ भंडार पड़ा हुआ है बट मैं सब जगह नहीं जा पाती हूँ। जहाँ पर भाई लोग ले जाएंगे वहीं जाते हैं तो मोस्टली लोग शिवालय ले जाते हैं। तो मैं शिवालय जाऊंगी तो आप लोगों को वहाँ की चीजें दिखाऊंगी। और जिनको पता है कि शिवालय क्या है कहाँ है सो उन लोगों को अगर चीजों जो वैसे मोस्टली सारी चीजें इंसान देखता है। त्योहार आ रहा है तो कपड़े हैं ये ड्रेसिंग वगैरह है। सो अगर किसी को किसी चीज का रेट पसंद आएगा या फिर इससे ना मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं मार्केट जाऊंगी तो जो भी वहाँ के रेट होंगे ठीक है थोड़े बहुत भी मतलब सब जगह क्योंकि सब कोई साथ में रहेगा तो ज्यादा तो नहीं बट हाँ जितना हो पाएगा मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को रेट पता चल जाए आप लोगों को कि कितने का क्या रेट चल रहा है। ठीक है। सो आप लोग उसी हिसाब से उसी अकॉर्डिंग जा करके और बार्गेनिंग करा करके और जैसे भी करके आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है। और मैं तो सोचूं कि शायद 2 तारीख के बाद से शायद तो बाहर जाने को मिल जाए थोड़ा सा ना। मतलब जब भी मैं मार्केट जाती हूँ और मार्केट से जब वापस लौटती हूँ तो शहर के अंदर वो एक पड़ता है क्या कहते हैं पंडित जी का स्टॉल लगता है। उनका स्टॉल बहुत ही अच्छा है। और मतलब उनके यहाँ मैंने स्प्रिंग रोल खाया था तो स्प्रिंग रोल मुझे बहुत अच्छा लगा था बहुत टेस्टी लगा था। लेकिन बस वही ना कि मैं यहाँ से निकल के जा नहीं सकती वहां लेने के लिए। नहीं तो पता है मुझे जहाँ की जो चीज पसंद आ जाती है खाने की मैं अपने घर पर थी अगर मुझे कोई चीज पसंद आ गई खाने की फिर वो चाहे 1 किलोमीटर दूर हो चाहे 2 किलोमीटर दूर हो मैं जाती जरूर थी। और
खा के जरूर आती थी अगर मेरा मन है तो। मोस्टली सबका ही यही होता है कि जिसको जहाँ का फेवरेट होता है वो वहाँ पहुंच ही जाता है खाने के लिए, चाहे कितनी भी दूर हो। तो मैं तो भाई अगर शाम को ऑफिस से आती थी तो अगर मेरा मन है खाने का, आई थिंक मुझे ना बर्गर बहुत पसंद था एक जगह का। और वो बर्गर खाने के लिए मैं ऑफिस से जब लौट कर आती थी तो फिर मैं अपने भाई के साथ जाती थी। और वो बर्गर खाने के लिए वहाँ 1 घंटे का लाइन लगाना पड़ता था, मतलब लाइन लगाओ या भीड़ रहती थी उनके यहाँ पे, तो 1 घंटा मोस्टली लगता था हम लोगों को। और 1 घंटे के बाद वो बर्गर देते थे, और वो बर्गर आप खा लो तो मतलब इतना, मतलब फिर कुछ खाने की जरूरत नहीं, वो इतना टेस्टी होता था। और आज तक मुझे वो बर्गर का टेस्ट मुझे कहीं मिल नहीं रहा है, और ना ही वो भैया की अब मुझे वो शॉप मिल रही है जहाँ वो लगाते थे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मुझे नहीं पता। और लखनऊ के अंदर गोल सिटी में एक भैया थे जो पाव भाजी लगाते थे, उनकी पाव भाजी मुझे बहुत पसंद थी, तो मैं पाव भाजी खाने जाती थी। तो मतलब यहाँ से आलमबाग से मैं गोल सिटी जाती थी पाव भाजी खाने के लिए। मुझे इतनी अच्छी लगती थी उनकी पाव भाजी, तो मैं 2 प्लेट खा जाती थी गरम गरम एकदम टेस्टी। उनकी मुझे भाजी बहुत पसंद थी, बहुत पसंद थी, मजा आ जाती थी उनकी भाजी खा के। दिल खुश हो जाता था मेरा उनका भाजी भाजी खा के। तो मुझे जहाँ की जो चीज पसंद आ जाती थी मैं खाती जरूर थी, चाहे मुझे कैसे खाना है, मुझे वहां जाके खाना है, चाहे कैसे खाना है, मुझे खाना है तो मैं जाऊंगी और खाऊंगी जाके। अब पता नहीं लगाती कि नहीं लगाते, अब तो करीब 2 साल हो चुके हैं, मैं गई नहीं तो अब नहीं, लेकिन जब मैं वहां थी मैं तब की बात बता रही, मैंने खाया है भाई, जो मुझे जहाँ पसंद आ गया उसमें मैं गई हूँ, मैं खाई हूँ, मैंने किया है। मतलब ये कहते हैं मम्मी पापा के टाइम में जो इंसान थोड़ा बहुत कर लेता है वही कर लेता है, नहीं उसके बाद कुछ नहीं कर पाएगा, वो सब फालतू की बातें होती हैं कि आप लोग कर सकते हो, कुछ नहीं। आप खुद के लिए पहले स्टैंड लेना पड़ता है, और उसके अंदर बहुत सी चीजों पर टूटने का डर होता है, बहुत सी चीजों पर छूटने का वो होता है। तो टूटने छूटने का जब तक डर रहता है तब तक इंसान कुछ नहीं कर पाता है। जो है बात साफ, ठीक है, मैं खुद कह दूँ ये चीज। और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, अब तो आप लोग हो ही साथ में, तो जो कुछ भी लाइफ में चेंजमेंट होंगी या जो कुछ भी जैसा भी होगा सब बताऊंगी। देखो मेरी लाइफ कहाँ कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती, फिलहाल तो यहाँ आकर के एक स्टेशन पे आके स्टॉप हो चुकी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस स्टेशन से मेरी गाड़ी छूटे। बिल्कुल मैं बोर हो चुकी हूँ यहाँ पे, मुझे स्टेशन पे गाड़ी तो, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है। आई होप हुआ है, भगवान थोड़ी सी कृपा दृष्टि दिखा दो, थोड़ी सी। मैं एक ही जिंदगी मिली है, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ मैं अपनी जिंदगी खुल के यार। भले मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है, बट मैं कुछ भी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ मेरा एक घर हो जहाँ पे मैं अपनी इम्पोर्टेंट चीजों को रख सकूँ, सजा सकूँ, डेकोरेशन कर सकूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है डेकोरेशन करना, और अपने हिसाब से रहो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे किसी चीज से कोई प्रॉब्लम है, बट हाँ मुझे अपनी लिमिट भी पता है, मुझे उसी लिमिट में रह करके अपनी लाइफ को जीना है। मैं लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहती कहीं पर भी, ठीक है। सो आई होप, आई होप कि सब अच्छा हो, आई होप। बाकी सब भगवान की देन है, अगर उनकी मर्जी होगी तो जरूर होगा, अगर नहीं होगी तो कोई बात नहीं, फिर ऐसे ही घिसी पिटी जिंदगी जो चल रही वही चलेगी, ठीक है। क्या ही कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, बाय बाय।